आपको नहीं पता, इनको पता है। मुझे पता, उनको पता है, सबको पता है, मुझे बोलने दीजिए। पहला राउंड में मैं बोल छोड़ दिया। ऐसे रोड पे सोना पड़ता है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो हम रोड पे सो के किस तरह से गुजारते हैं रातें। ये डिबेट करने आए, यहाँ मजाक करने नहीं आए। नहीं, तमीज से तुम बात करो, तमीज से तुम बात करो, राहुल गांधी यहाँ नाटक नहीं कर चलेगा। आपने आज आचार संहिता लगा दिया। नहीं बिल्कुल, आपने आचार संहिता लगा दिया चलेगा। आपकी गलतफहमी नहीं चलेगा। ये अपना बोल देगा और ये बदतमीजी करेगा क्या? भाई अगर सरकार ने वहां गंदगी नहीं की होती नीट के पेपर के लीकेज में तो एक कॉकरोच आते नहीं। क्योंकि मैं देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी होती है। इस देश का जेनजी फूलों के बगीचे पे उड़ने वाला तितली है, भौरा है, वो छिपकली और कॉकरोच नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में बहुत तगड़ी वाली बहस हो गई है, जिसमें अनुराग भदौरिया ने बीजेपी की प्रवक्ता की बहुत तगड़ी वाली क्लास लगा दी है। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मोदी जी का जो आजकल जो हालत है ना, गलतफहमी, अहंकार, आत्ममुक्ता में पूरा वो जो है पूरे चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। भागवत जी को भी आप देख लिए क्या क्या वो बोल रहे हैं कि भाई नेता वो नहीं होता है सो सिर्फ एक तरफा भाषण दे, ये दूसरे को भी सुने। नेता वो नहीं होता है जो अपने लोगों को आगे ना बढ़ाए, सिर्फ अपने को बढ़ा ले, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की बात रखे, दूसरों को भी रखे। देश के नेता हैं वो, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता हैं और देश के नेता को चाहिए कि बच्चों से भी संवाद करे। वो सेल्फी कैमरा खाली घुमा करके उन पर बर्बरता जो बरसाया गया उसका जवाबदेही यदि तय नहीं होगा और बच्चों को ही आप अपराधी घोषित कर देंगे तो ये कहां का। लेकिन अजय उपाध्याय, मेरा एक आनंद दुबे आपसे मेरा सवाल है, मैं फिर आता हूं आपके पास। आनंद दुबे, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट पूरा ऑपोजिशन को मिल रहा है, इस पूरे मामले में क्रेडिट सीजेपी ने लिया, थोड़ा क्रेडिट आम आदमी पार्टी को ने लिया, और देखिए एक थर्ड पार्टी आई, एक सीजेपी नाम की एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसको क्रेडिट गया। ये क्रेडिट ना समाजवादी पार्टी को गया, ना कांग्रेस को गया, ना आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली मिला, एक तीसरी पार्टी को मिला। दूसरी तरफ आप बांकीपुर की बात करते हैं, हाँ बांकीपुर में बीजेपी की एक एम्बैरेसिंग पॉलिटिकल डिफीट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां बीजेपी हार गई, बड़ी डिफीट है। लेकिन वहां फायदा एक तीसरे दल को हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टीज को नहीं हुआ है। राजद जो वहां की प्राइम अपोजिशन पार्टी थी वो धरातल में चली गई, उसकी जमानत जब्त हो गई है कांग्रेस और राजद के कैंडिडेट की। ये बड़ा मैसेज है इस देश की जनता का। अगर बीजेपी को वो चुन भी नहीं रहे हैं तो वो तीसरे दल को चुन रहे हैं, वो प्राइम अपोजिशन को नहीं चुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि विपक्ष को नहीं चुन रहे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमारे जंतर मंतर के आंदोलन हो वो भी बात जायज थी बच्चों की, और चाहे जेपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हमारे जाबाज छात्र जो रांची में बैठे वो भी जायज है। दोनों ही जगह आप देखिए कि एक जगह देश विरोधी नारे लगे और दूसरी जगह देशभक्ति के नारे लगे। मैं बधाई देता हूं अपने रांची के छात्रों को जिन्होंने देशभक्ति में आंदोलन किया और एक भी पुलिस पर लाठी नहीं चली है। ये बताता है कि हमारे देश में दो प्रकार की ताकतें काम करती हैं। अब विपक्ष अगर हम लोग हैं तो हमें किसके साथ जाना है हमें तय करना होगा। दिल्ली के हर नेता को मेरा प्रश्न ये है कि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी पे भरोसा नहीं है देश की जनता को। मैं बता रहा हूं, जो अगर बीजेपी के विरोध में भी है। मैं बता रहा हूं, देखिए आपदा में तो कुछ लोग अवसर खोजते ही हैं। दिल्ली के हर नेता चाहता है कि मेरा पोस्टर भी चिपके, दिल्ली का हर नेता चाहता है मेरा भी पोस्टर चिपके। अब वहीं आ जाते हैं कहीं से दास, रांका और दीपके, तो इसमें हमारी क्या गलती है भैया? देखिए हम लड़ाई लड़ते हैं, ये लड़ाई। अब आप ये बताइए, एक बताइए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सबको दिक्के के पीछे खड़ा होना पड़ा, तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट आप सुनिए मेरी बात है नहीं है ऑपोजिशन के पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। देखिए मंच को दिक्के के जो भी पूरी टीम थी उन्होंने हाईजैक किया। वो मंच जेनजी का था, वो मंच उन बच्चों का था। 22 से ज्यादा हमारे प्यारे नौनिहाल आत्महत्या कर लिए, हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। वो उनका मंच था। अब वहां पे अगर विपक्ष नहीं पहुंचेगा तो कोई न कोई छिपकली उपकली वहां आ ही जाएगी। ओके, ये दिक्के ने हाईजैक करा वो मंच को, जिसका नुकसान ऑपोजिशन को झेलना पड़ रहा है आज की डेट के अंदर। अमीश जी, इट्स वेरी क्लियर कि जहां पर भी एजुकेशन की बात होगी आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। आप शुरू कर दीजिए एजुकेशन की बात, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे।
बड़ा क्लियर है। और जेनजी ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेनजी ने जो भाजपा की धर्म के नाम पे बांटने की ये तो राजनीति शिवसेना उसको वाले हैं। खत्म कर दिया जेनजी ने। आज से आपको शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी। और इन्होंने अभी जो पंजाब के लिए झूठ बोला, मैं अभी इनको एक्सपोज कर देता हूं। पंजाब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है शिक्षा में, वो हम नहीं कह रहे, वो हम नहीं कह रहे। आपको विश्वास नहीं है? या तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, फिर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से नंबर 1, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस के हिसाब से नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1, नेशनल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम उसके हिसाब से नंबर 1, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हिसाब से नंबर 1। ये सारी केंद्र सरकार की डिमांड रिपोर्ट है। किस किस की है? ये सब केंद्र सरकार की रिपोर्ट से, केंद्र सरकार की। Yes. अभी कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी तुगलकी है, यही बोला जाता है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल लोकतंत्र में किसी को सुनता नहीं है। केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट इनको चाहिए। केंद्र सरकार कह रहे हैं इनकी सरकार बेहतर है और ये कह रहे हैं कि मोदी बेहतर नहीं है। अब आप ही निर्णय करिए। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, आप खुद बोल रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि भगवंत मान कई और चीजों में नंबर 1 है। वो मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहता। वो प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं हाउस को बंद कर लो और टेस्ट करा लो। मैं उन सब चीजों को, रोहित सिंह आपकी बारी है 40 सेकंड। देखिए, वो कह रहे हैं हम हर चीज में नंबर 1 है भाई। नंबर 1 क्या चीज में है? दिल्ली ने बता दिया है इनको। अब इनका चीज में? नंबर मत पूछिए, किस चीज में नंबर 1 है? छोड़िए ना, उस सब जान रहा है जो आप इशारा कर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा जी वाला। अब आइए मुद्दे पर। बार बार ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, देश की जनता चित्कार के पूछ रही है, राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, अरविंद जी और ये जो सीजेपी के नए दीपके जी हैं, ये झारखंड कब जाएंगे? छात्रों के रुके ना, रुकिए, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। मोदी जी तो रात को 12 बजे आके विद्यार्थियों से बात किए। हेमंत सोरेन जी ने बात क्यों नहीं किया? छात्रों ने, नौजवानों ने इस बात को समझ लिया कि छात्रों और नौजवानों के आड़ में विपक्ष ने देश में आग लगाने का प्रयास किया। झारखंड के स्टैंड पर जेपीएससी के सवाल पर राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव दुबे ने बोला उतना तेज करेंगे, वो स्टूडेंट के साथ करने की राजनीति है। 10 सेकंड और। जी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के बात पर आप लोग सवाल कर रहे हैं। नितिन नवीन जी एक जमीनी नेता हैं, पटना के धरती पुत्र हैं, नौजवानों के नेता हैं, खुद नौजवान हैं और राजनीति में हार और जीत लगा रहता है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। बांकीपुर की जनता ने राजद, कांग्रेस और इन लोगों को नहीं जिताया है। एक कंफ्यूजन हुआ, राजद ने पीछे से बैटिंग की, अपने वोट को शिफ्ट कराया। देश का विपक्ष ये जान चुका है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए नए दीवार की आड़ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आगे हार होगी। लोकतंत्र में जनता मोदी जी के साथ कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल वरी है। एक तीसरा दल आप तमिलनाडु में देखिए, वहां विजय सत्ता में आ गए, अब प्रशांत किशोर सत्ता में आ गए, इधर सीजेपी पूरा क्रेडिट ले गई। इसका क्रेडिट देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता, अगर उनका बीजेपी से थोड़ा भरोसा उठ भी रहा है तो वो आप पर नहीं जा रहा है। और ये बड़ी पॉलिटिकल चिंता होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ये वाजिब है। देखिए, इसको थोड़ा भरोसा नहीं कहते हैं, बीजेपी से पूरा ही भरोसा उठ गया है। अब जिस तरह से बांकीपुर सीट हारी है, सुनिए ना, बांकीपुर सीट जिस तरह से हारी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो, और वो पूरी मिट्टी में, मैंने जिसमें बीजेपी वहां को लिटा दिया, बीजेपी को जिस तरह से वहां पे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। सुनिए, मैं फैक्ट, आप मिस्टर रोहित सिंह, आप अपनी टर्न पे बोलेंगे। आप बोल ली रोहित सिंह, अपनी टर्न पे बोल, आप अपनी टर्न पे बोलिए ना। देखिए, मेरे शो में ऐसा नहीं होगा। ओके, अनुराग की बारी है। अनुराग, एक सेकंड, मैं भंडारी जी मौका दूंगा। बीजेपी मेरा पॉइंट ये है, देखिए, आपने बोला कि बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया, यही बोला। नहीं, लिटा दिया। देखिए, वहां आप कह रहे बीजेपी को मिट्टी में लिटा दिया गया, यही बोला। बहुत बुरी हालत होगी बीजेपी की। बीजेपी वहां नंबर 2 पार्टी आई, बीजेपी 19,000 कुछ वोटर से ये सीट हार गई। आपको पता है, राजद और कांग्रेस के कैंडिडेट को जमानत बचाने लायक वोट भी नहीं मिले। सवाल आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बीजेपी को अगर उन्होंने रिजेक्ट करा तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करा। वही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता नकार चुकी है, ये बात है। दूसरी बात, जिस तरह का दिल्ली के अंदर में जब जैन जी यहां पे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो छात्र, हम लोग विपक्ष के लोग कह रहे थे असामाजिक तत्व अंदर घुस रहे हैं, इसको सरकार रोके, पुलिस प्रशासन रोके। पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाई, तो इसके मतलब पुलिस प्रशासन के फेलियर, अगर असामाजिक तत्व घुस गया, ये इनकी सरकार की फेलियर है, ये हमें सुरक्षा नहीं दे पाते। अगर हम यहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो ये वहां पे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके बाद लाठी किस पे चलाते हैं? हम लोग पे।
छात्रों पे, विपक्ष पे लाठी चलाएंगे, तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वहां क्यों नहीं असामाजिक तत्व घुस जाते? वहां भी तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन आपने बोला झारखंड के अंदर यही सवाल बोला गया कि झारखंड में किसी पे लाठी नहीं चली, किसी पे आंसू गोले नहीं चले। बिल्कुल सही है, झारखंड में पुलिस वालों पे पत्थर भी नहीं चले। झारखंड के अंदर गंदी गंदी गालियां नहीं दी गई, अभद्रता नहीं हुई, उसको पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं किया गया। यही सत्य तथ्य है। ओके मिस्टर भंडारी आपकी जवाब है, आपकी बारी है। एक सो रही थी क्या? पत्थर कैसे? जब जांच कर रही थी तो चुप के कह रहा था ये जांच क्यों कर रहे हैं? को ये समर्थन करते वहां पत्थर मिलता है। शाहीन बाग में समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। एंटी सीएन आंदोलन के अंदर समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। यहाँ पे जंतर मंतर पीसफुल प्रोटेस्ट। अमीश जी, फिर मैं भी बोलूंगा। आप अपनी बारी। रांची में पत्थर इसलिए नहीं चला क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव उस आंदोलन में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विपक्ष में है, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। सर, मेरा नाम सुरभि तिवारी है। मैं आपसे ये बीजेपी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आए कि हम जेनजी सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता हम मीडियम क्लास से आते हैं, हमें कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं। एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं लेते। हमारे माँ बाप कहाँ से हम लोग को पढ़ाए? कहाँ से हम आपकी जगह पे आज हम कहाँ से आए? अगर आप नहीं, हमारे द्वारा आप चुने गए हैं, हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ, और आपको बिना मांगे हमें देना चाहिए। मेरा बस सवाल आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार वो नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए था? सर, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता। कुछ मुद्दों में वो कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति में उनका ये सहयोग नहीं रहा है। ये आक्रोश है, ये युवा का आक्रोश है। मैं आपके सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, और इसीलिए देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून एंटी पेपर लीक बिल लाया गया है, जिसमें विपक्ष ने एक भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 1, आपके मैं सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, इसीलिए शिक्षा बजट को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए एमबीबीएस की सीट 2.5 गुना बढ़ाई गई है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए आप जैसे युवा 2 लाख ने स्टार्टअप क्रिएट किए। अब मैं चाहता हूं आपका वो सेंटिमेंट बेटा, क्योंकि आपने मेरे से कही बिल्कुल हमारी चीज थी। पंजाब के अंदर पेपर लीक होता है, फार्मेसी के अंदर 19 जुलाई 2026 के अंदर लाखों छात्र, आपके जैसे मेरे को बोलने तो दीजिए यार, 19 जुलाई 2026 को लाखों छात्र जो है मांग रहे, ना इस्तीफा हुआ, ना कोई चीज हुई, लाठी चली स्टूडेंट्स पे। ये रही बेटा लाठी चल रही है। पंजाब में 21 दिसंबर 2025 को नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, लाठियां चली, 6 पेपर लीक हो गए, एक इस्तीफा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात, एक सेकंड मेरी बात, ये तो इन्होंने सवाल पूछा, हमें भीख क्यों मांगनी पड़ेगी आपसे? हमारा अधिकार है कि आप हमारा काम करके दीजिए। सब कोई आप हमारे हम इसलिए नहीं आते हैं। हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो आप हम पे आंसू गैस, आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? आपके बेटे उसमें शामिल नहीं रहते, हमारे भाई उसमें मारे जाते हैं, हमारी बहनें उसमें घसीटी जाती हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप तुरंत एक्शन लेते तो हम वहाँ पे जंतर मंतर नहीं आते। एक रिएक्शन है, एक विरोध है, इस विरोध को दबाने की कोशिश ना करें, कम से कम मेरे स्टूडियो के अंदर। ओके मैं आ रहा हूँ। हो गया। सर, मेरा नाम सक्षम जायसवाल है, और मेरा सवाल ये है कि अभी जो हम लोग जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लिए, तो अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, आप कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा। क्या गारंटी है कि वो सब सही कर देंगे? वो क्या गारंटी है सब सही कर देंगे? और किसका सवाल है? ओके आपका। ओके आप पहले आप पूछिए। मैं भदौरिया जी और उपाध्याय जी दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये समझा दें कि आप लोग उनके चक्कर में, झारखंड के सीएम के हेमंत सोरेन के चक्कर में अपनी राजनीति क्यों खराब कर रहे हैं? वैसे भी इंडिया गठबंधन का हालात कैसा हम सब जानते हैं, तो आप लोग जाएं ना झारखंड, जाके स्टैंड अपना क्लियर करें। बहुत सही है ये तो। मैं उनसे कह रहा हूं कि जो जैन जी है उसका अगर कोई सम्मान करता है तो हम ही लोग करते हैं। आपकी तकलीफ में कोई खड़ा है तो हम ही लोग खड़े हैं, चाहे रांची हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे कोई भी जगह हो। अगर छात्रों को कहीं भी तकलीफ होगी हम खड़े दिखाई देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नए शिक्षा मंत्री रांची गए क्या? नए शिक्षा मंत्री रांची गए क्या? रांची गए क्या? देश का मंत्री रांची गया क्या? नहीं गया, नहीं गया। हम लोग हैं,
हम लोग हैं। राजनीति बता नहीं रहा हूं। चाहिए, शिक्षा नीति पे राजनीति नहीं चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल हमें सही कह रहा शिक्षा हूं। नीति सही चाहिए, राजनीति नहीं। हमें शिक्षा नीति अच्छी चाहिए, राजनीति नहीं। ये देखिए आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अगर आप पहले उस मुद्दों पे ध्यान दिए होते तो ये आज स्थिति आती ही नहीं। आज हम बच्चे ये सवाल नहीं कर रहे होते, आज आप यहाँ पे बैठ रहे होते और हम आपसे कह रहे होते सर शिक्षा नीति बहुत अच्छी चला रहे हैं आप, राजनीति तो आपसे कोई नहीं वो होता है कि राजनीति तो आप बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। सवाल बीजेपी पार्टी से भी नहीं, आप लोग पे भी है। आप लोग केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। हमें केवल शिक्षा नीति चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा एक सेकंड बेटा, आप खड़े होइए। कॉकरोच जनता पार्टी आपको लगता है आपको रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ सर, कर रही है, कर रही है। पर वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की वो एक यूथ विंग है। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो हमें अपने हक के लिए स्वयं खड़े होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता है आपके हक की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, अगर वो कर रहे होते तो आज वो दिल्ली में उनकी सरकार होती। ओके देखिए प्रॉब्लम मैं वही बता रहा था जो मैंने आनंद दुबे से सवाल पूछा। वो 100 बात की एक बात है कि कुल मिलाकर अगर बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रहे तो आप पे भी नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ओके कुछ पुचू राहुल जी और अखिलेश जी कब जाएंगे, अब ये सवाल है। और हमारे किस कुछ पुचू प्रवक्ता से आपका कौन सा कुछ पुचू सवाल है? ओके आप जवाब लीजिए। मिस्टर देखिए रोहित जी, ये जेनजी है, इनको बोलने दीजिए, अब इनका मंच है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नाम चित्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं? आप मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए ना। आपको नहीं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम सिटीजन पागल देखते हैं आपको? हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमको जो आप मतलब टैक्स लेते हैं, हर एक चीज में टैक्स लेते हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप हम लोग के साथ एक अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में चोरी कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? नेता जेनजी को कितना समझ रहा है? अब थोड़ी देर पहले अनुराग भदौरिया किस ताली मार रहे थे, उन्होंने अनुराग भदौरिया से ही सवाल पूछ लिया। अब भंडारी जी ताली मार रहे थे इनके ऊपर, उन्हें बोला चंदा चोरी क्यों कर रहे हो। अब कुल मिलाकर जेनजी को नेता इतना ही समझ रहे हैं जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, आप राजनीति करिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सोल्यूशन निकाल के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी की सवाल है। मैं क्रॉस पार्टी, मेरा कहना है कि राजनीति छोड़िए। दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों ने 10 सेकंड या हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी कहां है ये पूरा देश देख रहा है। उन बच्चों से, झारखंड के बच्चों से राहुल गांधी ने डायरेक्ट बात की है और वो जाना चाहिए वहां पर। बात की है, सरकार है, बात की है, आपकी और सरकार से भी बात की है। आनंद दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि तीसरी पार्टी के लिए जगह बन रही है देश में। अमित भाई, पहले तो उस बिटिया का जो गुस्सा है बहुत जायज है, वो क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। वही दोनों के लिए बोल रहा हूं। देखिए, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसी से आप सवाल पूछते हैं, केंद्र हो चाहे राज्य हो। आज हमारे देश की जो स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आप हमारे भगवान के मंदिर तक को नहीं कोई छोड़ रहा है, ये व्यवस्था देख लीजिए। हम किससे पूछेंगे? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दान पात्र में चोरी होगी, नीट का पेपर लीक हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ओके अब मैं एक फैक्ट बताता हूं। अब ये सवाल आपसे है शर्मा जी, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अभिजीत दीपके की तस्वीर दिखाइए, पहले कहां थे और अब कहां हैं। आइए, अभिजीत दीपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सदस्य थे, अब सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर हैं। अब इसके अलावा आशुतोष रांका जी का देखिए, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टीम में थे, अब सीजेपी के सह राष्ट्रीय संयोजक है आशुतोष रांका। अजिंक्य शिंदे पहले महाराष्ट्र में आप आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के हेड थे, संयोजक थे, अब सीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी। जैसे बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी में, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में है, ऐसे ये है। अब विजय रेड्डी मलंगी, ये पहले आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं तेलंगाना के, ये तेलंगाना के अब सीजेपी के मीडिया हेड हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए शर्मा जी? सीजेपी आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है। मैं ये कह रहा हूं, हम शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है? सीजेपी के साथ क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन कर सकती है आने वाले दिनों में? कमाल करते हैं, कॉकरोच के साथ शिवसेना का भी गठबंधन करेगी? न भूतो न भविष्य तो हो नहीं सकता। हमारी खुद की एक पार्टी है, हमारी खुद की एक पार्टी है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे कि हम कॉकरोच के चरण में गिर गए उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए। अरे भंडारी जी को तो बोलने दीजिए रोहित जी।
ये सीजेपी आपको लगता है आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है? वो कहते हैं हम शिक्षा की बात करते हैं। छोटे रिचार्ज आम आदमी पार्टी का, ये शिक्षा की इतनी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक पंजाब में होते हैं। ये शिक्षा की इतनी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों का पंजाब के अंदर। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। जैसे दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बच्चों पर लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाई और कीले वाले लाठियां चलाई, उसी तरीके से लेकर के झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए वहां की पुलिस एकदम तैयार है, लेकिन वहां की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसी तरह से वहां के बच्चों ने कहा कि वहां के जो मंत्री है उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह जो शिक्षा व्यवस्था है हर जगह की व्यवस्था खराब है। और मुद्दा निकल के आ रहा है कि स्कूल ठीक करो, बच्चों को शिक्षा दो, और इसी को लेकर के आज डिबेट में बहुत तगड़ी वाली बहस हो गई है। और यहाँ तक कि ईमानदार प्रवक्ता जब बच्चों के हित की बात करने लगा, सच्चाई की बात करने लगा, तो पिलपिलाने लगा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और उनसे बहस करने लगा, तो ईमानदार प्रवक्ता ने उसको खरी खोटी सुनाई और चुप करा दिया। और उसी के साथ अमीश देवगन ने भी उसको बहुत डांटा और चुप करा दिया कि आप लोग ऐसा बात मत करिए, अगर आप लोग ऐसे बात करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को डिबेट से निकाल दूंगा। और अनुराग भदौरिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई हमारे देश की, क्योंकि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए रोड पर सोना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब इतना व्यवस्था हो रहा है और बच्चे इतनी तैयारी करके भी जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है इस सरकार में, तो क्या ये होगा। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय बताना। ऐसे तीखी और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।